नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। 3 कृषि कानूनों को लेकर 7वें दौर की सोमवार को होने वाली वार्ता से पहले किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि तीनों कानून रद्द होने से बातचीत का दौर शुरू किया जाएगा। इस दौरान MSP पर कानून गारंटी वार्ता का अहम मुद्दा रहेगी। किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली की दहलीज पर आर पार की लड़ाई ठान कर ही बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार को तय करना है कि उनकी मंशा क्या है। किसान नेताओं ने कहा है कि वे मांगे पूरी होने तक यहीं डटे रहेंगे और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। कड़ाके की ठंड के बीच प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम फिर से सितम ढहाएगा। अगले 24 घंटों में ठंडे इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं, जिससे कड़ाके की ठंड और बढ़ेगी। इसके बाद अगले 2 दिन घनी धुंध छाए जाने के आसार हैं। दृश्यता 50 मीटर तक रह सकती है। वहीं इसके साथ ही शीतलहर के चलने से ठिठुरन बनी रहेगी। केंद्रीय मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है। रविवार की शाम ठीक 5:02 पर आंदोलनकारी किसानों का जत्था दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित साबी नदी पुल के समीप पहुंचा। किसानों के जत्थे के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थर और कंटेनर सड़क पर डाले हुए थे, लेकिन किसानों ने कुछ ही सेकंड में पत्थरों को सड़क से हटा दिया। उसके बाद अवरुद्ध बने सड़क पर खड़े वाहनों को हटाना शुरू किया तो चंद सेकंड में ही दिल्ली जयपुर हाईवे जंग के मैदान के रूप में तब्दील हो गया। उसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए RAF व रेवाड़ी पुलिस ने जबरदस्त आंसू गैस गोले दागे। करीब आधे घंटे तक रुक रुक कर फोर्स ने आंसू गैस के गोले दागे। उसके बाद किसान कुछ देर के लिए पीछे हट गए। देर शाम तक साबी पुल के पास स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। आज CM ने बुलाई शिक्षा विभाग के अफसरों की बैठक। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं पर लेंगे फैसला। हरियाणा में गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैब उपलब्ध कराने और 10वीं 12वीं की परीक्षाएं कराने को लेकर भी मंथन होगा। राज्य में गरीब बच्चों को टैब उपलब्ध कराने का सुझाव हरियाणा के कई विधायकों ने विधानसभा में होने वाली कमेटियों की बैठक में दिया था। दूसरा अहम विषय बैठक के दौरान परीक्षाओं को लेकर रहेगा, क्योंकि CBSE की ओर से परीक्षाओं को लेकर अभी से घोषणा कर दी गई है। जींद से कुरुक्षेत्र जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। रेलवे द्वारा कोरोना को देखते हुए जींद से कुरुक्षेत्र रूट पर चलने वाली 2 यात्री गाड़ी रेलगाड़ियों के परिचालन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जींद कुरुक्षेत्र ट्रेन नंबर 5442 और कुरुक्षेत्र जींद ट्रेन नंबर 5439 2 पैसेंजर ट्रेनें इस रूट पर दौड़ रही थी। अब रेलवे की तरफ से जारी पत्र के अनुसार जींद कुरुक्षेत्र रेलवे ट्रैक पर चलने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वर्ष 2021 में JEE मेंस के 4 सेशन की घोषणा की है। पहला सेशन 23 से 26 फरवरी तक, दूसरा सेशन 15 से 18 मार्च, तीसरा सेशन 27 से 30 अप्रैल और चौथा सेशन 24 से 28 मई का है। वहीं बोर्ड परीक्षा 4 मई से 10 जून तक होंगी। चौथा सेशन बोर्ड परीक्षा की तिथियों के बीच ही पड़ेगा। ऐसे में यदि 12वीं के छात्रों के सभी प्रमुख विषयों की परीक्षा 24 मई से पहले हो जाएगी, तभी छात्र चौथे सेशन में शामिल हो सकेंगे, लेकिन इसकी तैयारी नहीं हो सकेगी। वहीं तीसरे सेशन में भी बोर्ड परीक्षा के ठीक पहले JEE की तैयारी में बहुत कम छात्र ध्यान दे सकते हैं। फरवरी में सबसे अधिक छात्र शामिल हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी की परीक्षा के बाद बोर्ड परीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। वहीं मार्च के सेशन में भी छात्र तैयारी के साथ शामिल होने की हिम्मत कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर, स्वदेशी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आखिरी मंजूरी। मोदी बोले हर भारतीय के लिए गर्व की बात। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट यानी SII की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने मंजूरी दे दी है। वहीं जायडस कोडिला हेल्थ केयर की जाइकोव-D को फेज 3 ट्रायल का अप्रूवल मिला है। DCGI VG सोमानी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। सोमानी ने कहा कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, लेकिन ये दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को फोन कर उनकी सेहत का अपडेट लिया। मोदी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। PM ने उनकी पत्नी डोना गांगुली से भी बात की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद शनिवार को कोलकाता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच रविवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और CM ममता बनर्जी गांगुली को देखने शनिवार को अस्पताल पहुंची थी। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली राजनीति में उतर सकते हैं।
कौन बनेगा करोड़पति को सीजन का चौथा करोड़पति मिल गया है। शो के नए प्रोमो में इसका खुलासा किया गया है। डॉक्टर नेहा शाह शो की चौथी करोड़पति बनी है। नेहा चौथी महिला कंटेस्टेंट है जो करोड़पति बनी है। उनसे पहले टीचर अनुपा दास, कम्युनिकेशन मैनेजर नाजिया नसीम, IPS अफसर मोहिता शर्मा इस शो पर 1 करोड़ रुपए जीत चुकी हैं। पिछले साल चाइनीज गेम PUBG के बैन होने के बाद अक्षय कुमार ने देसी गेमिंग कंपनी के साथ मिलकर फौजी गेम को लॉन्च करने की पहल की थी। अब इस गेम का एंथम खुद अक्षय ने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिलीज कर दिया है, जबकि फुल फ्लैश लॉन्चिंग गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी को होने वाली है। यह गेम खेलने वालों को देश के जवानों के बलिदान के बारे में भी जानकारी देगा। यह अक्षय कुमार का पहला गेमिंग वेंचर है। इस मोबाइल गेम से मिलने वाले रेवेन्यू का 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने हाल ही में एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई है। इसी के चलते 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्स रिटर्न 10 जनवरी तक फाइल किया जा सकेगा। ऐसे में टैक्स पेयर्स को समय रहते ITR फाइल कर देना चाहिए। समय पर टैक्स जमा न करने पर टैक्स पेयर पर जुर्माना लगाया जाता है। RRB NTPC एग्जाम अपडेट्स। दूसरे चरण की परीक्षाओं के लिए एग्जाम डेट्स जारी। 27 लाख कैंडिडेट्स के लिए 16 से 30 जनवरी तक होंगी परीक्षाएं। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने NTPC भर्ती परीक्षा दूसरे चरण की परीक्षाओं के लिए एग्जाम डेट्स जारी कर दी हैं। इस बारे में बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जानकारी साझा की है। दूसरे फेज में करीब 27 लाख कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने एग्जाम डेट्स के साथ अन्य जानकारियां भी जारी की है। दूसरे फेज की परीक्षा के लिए भी एडमिट कार्ड 4 दिन पहले यानी 12 जनवरी को जारी किए जाएंगे।